भरे कोई, भरे कोई। मोहन से आज की मुलाकात और एक दूसरे के फोटो के आदान प्रदान से बात इतनी आगे बढ़ गई है कि अब मुझे मम्मी पापा से बात कह देनी चाहिए। सचमुच मोहन एक अच्छा इंसान है। ऑफिस में हुई 2 मुलाकातों में ही वो मेरे दिलो दिमाग पर छा गया है। हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। निश्चित रूप में वो एक योग्य जीवन साथी सिद्ध होगा। शर्म करो, बुढ़ापा आ गया मगर ये गंदी किताबों से अभी तक पीछा नहीं छूटा। अरे मोहन की माँ, अब मन बहलाना भी कोई गुनाह है क्या? टाइम कैसे कटे और तुझे क्या मालूम बुढ़ापे में दिल कैसे जवान होता। बंद भी करो ये अपनी गंदी शायरी। पता है 2 जवान बेटों के बाप हो। ये लो केदारनाथ जी के बेटे की शादी का कार्ड है। पता है ये हमारे मोहन से 2 साल छोटा है। तो क्या हुआ? अरे अपने मोहन को कोई लड़की पसंद तो आए। अरे तो मैं कब मना करती हूँ? अरे अपना मोहन भी तो मिलिट्री में कैप्टन है। अरे नौकरी करने लगा मगर अभी तक शादी तय नहीं हुई उसकी। अब 1-2 साल बाद चंद्र की भी शादी करनी पड़ेगी, वो भी 20 साल का हो रहा है। आखिर कब सोचोगे आप? जानता हूँ लेकिन एक बात तो तू भी बड़ी अच्छी तरह से जानती है कि अपना मोहन हीरा लड़का है। अरे ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा मोहन की माँ। आखिर आप रिश्ता चाहते कैसा है ये बताइए मुझे। कैसा क्या? लड़की चांद का टुकड़ा हो, रिश्तेदारों का स्टेटस जरा अपने जैसा हो, बस और क्या चाहिए? पता है वो डाक खाने वाले श्रीकांत जी आए थे, एक लड़की का जिक्र कर रहे थे। वो लड़की बीए पास है और फिर उनका घर खानदान भी बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, मैं श्रीकांत जी से बात कर लूंगा और अगर लड़की मुझे पसंद आ गई ना तो समझो झट मंगनी पट ब्याह। अरे सेवाराम ने कहा है, समझो पत्थर की लकीर। आज की ताजा खबर, मोहन भैया ने शादी के लिए लड़की पसंद कर ली है। फोटोग्राफ दे। और बात यहाँ तक बढ़ गई है कि फोटो का आदान प्रदान भी हो चुका है। फोटो दिखा मुझे दिखा। देख वाह, लड़की तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। अरे तुमसे भी ज्यादा सुंदर। क्या नाम है? रेशम। और कितनी पढ़ी लिखी है? बीए, दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाउस टैक्स डिपार्टमेंट में सर्विस करती। डैड अब समझा। तो बरखुरदार जब एमसीडी में हाउस टैक्स ठीक कराने गए तो बिल्कुल सही समझे आप। ये प्रेम कहानी तभी से शुरू हुई है। क्यों भैया? घर में कितने लोग हैं? मम्मी पापा और एक छोटा भाई। बिल्कुल हमारी तरह का परिवार है। डायरी मेरे हाथ लग। मेरी डायरी दे। मम्मी क्या बात है रेशम बिटिया? देखो ना मम्मी, ये सुशील का बच्चा मेरी पर्सनल डायरी चुराकर छुप छुप के पढ़ता है। ए सुशील, क्या बदतमीजी है ये? डायरी वापस करो। नहीं दूंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? डायरी वापस कर। नहीं दूंगा मैं। डायरी लाओ इधर लाओ। तेरे को छोड़ूंगी नहीं सुशील। कैसा है लड़का? बहुत तंग करता है इसको ये। आप भी इन भाई बहनों की बातों में आके टेंशन मत लीजिए। देखिए सुशील चाहे उसको कितना भी तंग करे लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्यार उसको करता है। सो तो है, मुझे मालूम है। रेशम की जब शादी होगी तो सबसे ज्यादा सुशील ही रोएगा। ठीक है। तो बड़ी अच्छी फोटोग्राफ है, लड़का बहुत स्मार्ट लग रहा है। फौजी वर्दी पहन के कैप्टन है आर्मी में। कैसे जाना आपने? ये है ना 3 स्टार्स हैं। अच्छा। पूछ लेने से अगर ठीक है तो मैं बात करूंगा। मैं पूछती हूँ रेशम को, अगर उसको लड़का पसंद है तो हम लोग आगे बात चला सकते हैं। रेशम मिल गई डायरी?
ये क्या है बेटा? कौन है? शर्माती है। देखो। हेलो, मैं मोहन बोल रहा हूँ। एक खुशखबरी है, मेरे पापा हमारे रिश्ते के लिए तैयार हैं और वो अभी तुम्हारे पापा से बात करना चाहते हैं। पापा, उनके पापा का फोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। लॉबी। हेलो, हाँ नमस्कार जी, मैं रेशम का पापा बोल रहा हूँ। बेटी 11:30 हो गए, अभी तक तुम्हारे ऑफिस के लोग नहीं आए। अंकल, शैतान का नाम लिया और शैतान हंसे। आइए आइए वेद प्रकाश जी, ये आपके ऑफिस के लोग कहाँ हैं? अरे बाकी लोग आते ही होंगे, हमारे लायक सेवा बताइए। बस हमारे लायक यही सेवा है कि आप तशरीफ रखिए। शुक्रिया। बैठ सकता हूँ मैं? आप बिल्कुल बैठिए आप। अच्छा, मैं घर का और काम देखता हूँ, मेहमानों को भी देखना है मुझे। प्लीज आप बातचीत करिए। अरे वेद जी, आप अकेले क्यों आए हैं? अरे मैंने कहा ना बाकी लोग आते होंगे, इत्मीनान रखिए। मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रही, मैं भाभी की बात कर रही हूँ। ओहो, आप मिसेस के बारे में बोल रहे हैं। रेशम क्या है कि उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो तुम्हारी सगाई में नहीं आ सकेगी। उन्होंने माफी मांगा है, लेकिन वादा किया है कि वो तुम्हारी शादी में जरूर उपस्थित होंगी। रेशम, तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। बोलिए। आंटी एक्सक्यूज मी। ओके। और वादा करो तुम किसी को नहीं कहोगी। नहीं कहूंगी। बात यह है कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, इतनी अच्छी लग रही हो कि मोहन बेहोश नहीं हो जाए। वेद जी, आप भी कमाल करते हैं, चाहे ऑफिस हो या घर, मजाक किए बगैर आपका खाना हजम नहीं होता। अरे भाई, हमने अभी खाना ही क्या खाया है, हजम की तो प्रश्न ही नहीं उठता। शुक्रिया, मैंने सोचा आप हमें भूल ही गए। नहीं, थोड़ा सा। नहीं, तुम्हारा वजन नहीं पड़ेगा। ये जो रेशम को मिठाई खिला रहा है और ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, ये किस खेत की मूली है भाई? पापा, ये वेद प्रकाश है, रेशम के ऑफिस में काम करता है। आपको तभी मैं कहूँ कि इसका इतना मेल मोहब्बत क्यों है? अरे इतनी मेल मोहब्बत तो रिश्तेदारों में भी नहीं होती। खैर, लेकिन बेटा एक बात है कि ये जो नौकरी पेशा लड़कियां होती हैं, इनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और फिर उड़ती चिड़िया के पर गिनना तो सेवाराम की पुरानी हॉबी है। तो सेवाराम जी, अब शहनाई बजनी चाहिए, शादी की तारीख पक्की कर दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, नेक काम में देरी क्यों? रेशम, तुम्हारी शादी के बाद ये ऑफिस सूना सूना सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम चले जाओगे इसलिए। कम ऑन, मेरे जाने के बाद कोई दूसरा आ जाएगा इस सीट पर। मगर रौनक तो चली जाएगी ना। तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। रेशम, मैंने कुछ गलत कहा क्या? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। मुझे नहीं पता। तुम भी कमाल कर। लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैं आपकी ऑफिस की रौनक को अपनी घर की रौनक बनाने ले जा रहा हूँ। अरे मोहन जी, आप वेलकम। अरे क्या बात है, बहुत घात लगाकर सुन रहे थे हमारी बातें। घात लगाना फौजियों की पुरानी आदत होती है। लेकिन मोहन जी, घात अपनों पर नहीं, दुश्मनों पर लगती है। ऐसा है सर कि आजकल के जमाने में दोस्त कौन है और दुश्मन कौन, ये पहचानना सबसे मुश्किल काम होता है। क्यों रेशम? मर्दों की बात में औरतों का बोलना ठीक नहीं। वाह, क्या कही? ये सब सोबत का सर। वाह वाह, ये भी क्या बात हुई? अच्छा पहले ये बताइए, क्या लेंगे, गरम या ठंडा? ना ठंडा ना गरम। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं रेशम से कुछ देर? अरे कमाल करते हैं कैप्टन साहब, कुछ देर के लिए क्यों, हमेशा के लिए ले जाइए। तो फिर आपका क्या होगा? जो मंजूर खुदा होगा। प्लीज प्लीज अब रहने दीजिए, इनसे बातों में कोई भी नहीं जीत सकता। फौजी होना हारने की आदत जो नहीं है। अरे कमाल करते हैं आप, तो नाराज हो गए। अरे आप अपनी कप्तानी को शौक से ले जा सकते हैं, प्लीज। थैंक यू।
बोथ ऑफ यू टेक केयर। आखिरकार रेशम ने अपना मायका छोड़ा और अपनी ससुराल में कदम रखा। आज किसके ऊपर बिजली गिराने का इरादा है जानेमन? आप भी कमाल करते हैं। मैं मायके जा रही हूँ या मिजोरम? मिजोरम भी जाएंगे, आज नहीं तो 2 दिन बाद। सचमुच? आप मुझे अपने साथ मिजोरम लेकर जाएंगे? ऑफ कोर्स, मिजोरम की पहाड़ियों के बीच हमारा प्यार परवान चढ़ेगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मौज मस्ती करेंगे हम दोनों। मुझे तो ये सब सपना सा लगता है। कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं। अब तो यकीन सा होने लगा है। अरे कोई देख लेगा। कौन देखेगा? अरे 5 बज गए तो? मम्मी पापा वहाँ इंतजार कर रहे होंगे और आप अभी तक तैयार नहीं हुए। जाइए, तैयार हुए। थोड़ी देर बाद चलेंगे। अभी जाइए ना, जाइए ना। मोहन, गंगा, ओ चंदर। घर में कोई नहीं है बाबूजी, सब बाहर गए हैं। कुछ काम हो तो बोलिए। अरे सिर दर्द से फटा जा रहा है। आप बैठिए, मैं भी बाम लेकर आती हूँ। बाबूजी, सर में ज्यादा दर्द हो रहा है? अरे कहा ना, सिर दर्द से फटा जा रहा है। ठीक है, आप आराम से बैठिए, मैं बाम लगा देती हूँ। जवान उंगलियों की मालिश का मजा ही कुछ और है। आहा, कितना सुकून मिल रहा है। कितना सुकून मिल रहा है। क्या हुआ? बुढ़े की जरा सी मालिश करके थक गई? थोड़ी सी और मालिश कर देगी तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? बुढ़े को थोड़ा और सुकून मिल जाएगा। बाबूजी, वो किचन में सब्जी रखी है, मैं चलो जल्दी करो। जी। तो बेटा मिजोरम जाने की तैयारी हो गई? जी पापा। बहू भी साथ में जा रही है? जी। तो बहू को साथ में लेके जा रहे हो? हाँ पापा, मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूँ। सामान रख लिया? जी पापा, आपकी आशीर्वाद की जरूरत है। अरे बेटा, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है, लेकिन क्या है ना बेटा, जरा परदेश का मामला है। हाँ, तो बहू का ध्यान रखना। आप चिंता मत कीजिए। तू मेरी बात का मतलब नहीं समझा। देखो बेटा, बहू ने एमसीडी में नौकरी की है, जमाना देखा है इस लड़की ने, और तू बड़ा सीधा साधा लड़का है। ऐसा ना हो कि तू अपनी नौकरी की पाबंदी करे और उधर देखो उस पर एकाएक विश्वास मत करना। बहू कहती कुछ और है और करती कुछ और है। तू ठहरा भोला भंडारी और वो एकदम चालाक। देखो बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेटा, खाली तो उस पर एक नजर रखना। हाँ, देखिए पापा, आपको गलत फहमी है। रेशम ऐसा नहीं बेटा, मुझे गलत फहमी पहले थी, अब नहीं। क्यों, कोई खास बात? बेटा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब ये तुम्हारी पसंद है, मुझे तो तुम्हारी पसंद जची नहीं। पता नहीं उसमें तुमने क्या देखा कि तुमने उसे पसंद कर लिया। बेटा ना उसमें सामाजिकता है, ना उसमें वो समझदारी है कि मौके की नजाकत को समझ सके। अब ठीक है बेटा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन बेटा तू थोड़ा चौकन्ना रहना। हाँ? जी। कैसे पति है ये? पापा ने जो कहा उसे चुपचाप सुन लिया और सही भी मान लिया। कर्नल साहब, हम फौजियों के साथ भी यही ट्रेजेडी है कि हम चाहकर भी एक सिविलियन लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। अब क्या करें मेजर पंजाबी, तो ड्यूटी का नेचर ही ऐसा है, क्या करते। हालांकि मेरी
बड़ी ख्वाहिश थी कि कैप्टन की शादी में डांस करूं, पर क्या करे, कहाँ ये उबड़ खाबड़ मिजोरम और कहाँ हमारी वो हसीन दिल्ली। सर, अगर सिर्फ 1 वीक आउट पास भी मिल जाता तो मैं 100% कैप्टन मोहन की बारात का सबसे नॉटी बाराती होता। Anyway, कोई बात नहीं, अभी यहाँ हम हैं, लेट्स सेलिब्रेट। Yeah. Cheers। कैप्टन साहब, आपकी लाइफ पार्टनर किधर है? हाँ भाई, इंट्रोड्यूस कीजिए। रेशम, जल्दी आओ, महफिल में बेसब्री से तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अभी आने ही लो आ गई। ओहो, ऑफिसर साहिबान, ये है मेरी वाइफ और ये है लेफ्टिनेंट कर्नल मेहता और ये है मेजर पंजाबी। आइए बैठिए ना। अरे आप शर्मा क्यों रही है? आइए बैठिए। अरे अपनों से कैसा शर्माना, अपनी महफिल अपने लोग। हाँ, आइए पास बैठिए, कुछ तो बोलिए। हम फौजियों की वीरान जिंदगी में मिस्री तो घोलिए। क्या खूब कही है। चलिए इसी बात पर हैव अ ड्रिंक प्लीज। हाँ लीजिए, ले लो। अरे ज्यादा नहीं तो एक घूंटी ले लीजिए। सिर्फ होठों से लगा लीजिए। ओके ओके, ग्लास तो पकड़ लीजिए। हाँ, ग्लास तो पकड़ना पड़े। अरे हेलो, सुनिए। अरे भाई कैप्टन, ये कैसा है? सॉरी साहिबान, वेरी सॉरी। आप तो कह रहे थे कि आपकी वाइफ एमसीडी में एम्प्लॉय रह चुकी है। सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट हैपेंस। बड़े शर्मिली दुल्हन होगी, लेट्स एंजॉय। काम तो खत्म हो गया भाई, अभी चलना चाहिए। हाँ भाई, चलना चाहिए। थैंक्स फॉर अ पार्टी। चलो पंजाबी। हाँ ओके कैप्टन, बाय बाय। सी यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर द पार्टी। Okay, all the best for your marriage. Okay. चलो। बाय बाय। Come. रेशम,